गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त गौरव और आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोगों ने अपनी चंद डायनेस्टी स्टार्ट की थी, ठीक है। तो हमने चंद में किसको पढ़ लिया था? हमने सबसे पहले सोमचंद को पढ़ लिया था, फिर हमने आत्मचंद को पढ़ा, फिर हमने पूर्णचंद को पढ़ा और फिर हमने किसको पढ़ा? इंद्रचंद को पढ़ा। तो हमने पिछले लेक्चर में ये सब देख लिया था ना। तो जो इंद्रचंद है, इंद्रचंद कौन था? जिसके चाइना के साथ अच्छे रिलेशन थे, ठीक है। फिर कौन था? फिर वीरचंद था। और फिर हमने क्या देखा कि हमने देखा AK-47 ना। क्या कहा था मैंने? ए से क्या था? ए से था अशोक चल, के से कौन था? क्राचल, ठीक है। तो अशोक चल और क्राचल देव ने कहाँ अटैक कर लिया था? कुमाऊं में अटैक कर लिया था, ठीक है। तो देखो इतना कुछ हुआ। इतना कुछ होने के बाद अब हम पढ़ेंगे चंद राजाओं का, मतलब अब पढ़ेंगे एक इंडिपेंडेंट राजा जिसका नाम क्या था? थौड़ चंद। ठीक है, ये देखो, इसको आप नाम याद कर लो थौड़ से, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे थौड़ चंद के बारे में। स्टार्ट करें? रेडी हो आप लोग? तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ नीचे जाके वीडियो को पहले लाइक कर दो और लास्ट में कमेंट करना कि क्लास कैसी रही, ठीक है। और पक्का करना, ठीक है। ये मेरी फीस है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो अभी तक हमने जो राजा पढ़े थे वो क्या थे? SAP और आई, सापी करके याद करो, ठीक है। SAPI। एस से क्या था? सोमचंद, ए से आत्मचंद, पी से पूर्णचंद, फिर इंद्रचंद, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद कौन आता है? वीणाचंद आता है, फिर वीरचंद आता है। अब देखो जो ये सब राजा थे ना, ये सब राजा जो थे, ये सब राजा टैक्स देते थे। किसको देते थे? डोटी का राजा कौन था? देखो सोमचंद के टाइम पे कौन था? जयदेव मल था, ठीक है। डोटी किसको बोलते हैं? नेपाल को बोलते हैं। और डोटी में क्या चल रही थी उस टाइम पे? मतलब नेपाल में कौन सी डायनेस्टी चल रही थी? मल डायनेस्टी चल रही थी ना। तो जो सोमचंद था, सोमचंद किसको टैक्स दिया करता था? जयदेव मल को। तो मतलब सोमचंद इंडिपेंडेंट नहीं था, ठीक है। फिर जो जयदेव मल है उसके जो वंशज आए उनको टैक्स कौन देते थे? ये लोग देते थे, जो उसके बाद के चंद के जो बाद के राजा हैं, ठीक है। बट अब एक राजा आता है जिसका नाम क्या होता है? थोर चंद, ठीक है। इसको आप थौर करके याद कर लो। जो थौर चंद आता है भाई, ये बोलता है कि भाई मैं क्यों टैक्स दूं, ठीक है। तो जो थौर चंद है ये टैक्स नहीं देता। तभी कुछ हिस्टोरियंस ने थौर चंद को क्या माना गया है? चंद डायनेस्टी का फाउंडर माना गया है, ठीक है। अब सुनो क्या है। चंद डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? सोमचंद है, सबको पता है। बट कुछ हिस्टोरियंस ने किसको मारा है चंद डायनेस्टी का फाउंडर? थौर चंद को, ठीक है। अब वो कौन कौन से हिस्टोरियन थे उनके बारे में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं थौर चंद के बारे में। जो थौर चंद है देखो, इसका टाइम कब से कब था? 1261 से 1281 AD तक। ये किसने कहा था? एटकिंसन ने कहा था। देखो हम जो उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, हम अपना बेस मोस्टली किसको मान रहे हैं? एटकिंसन की बातों को मान रहे हैं, ठीक है। एटकिंसन पे भरोसा किया हमारे हिस्टोरियंस ने, मतलब जिनने उत्तराखंड के बुक्स वगैरह पढ़ी हैं, ठीक है, लिखी हैं। तो ठीक है, जो थौर चंद है, थौर चंद का टाइम कब से है? 1261 से 1281 का। अब देखो ये फाउंडर है किसका? चंद डायनेस्टी का। ये कौन बोलते हैं? फ्रेजर और जोशी, ठीक है। ये फ्रेजर कौन है? ये डब्लू फ्रेजर है। और जोशी कौन है? हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी को क्या बोलते हैं? कुमाऊं का विभीषण बोलते हैं, ठीक है। सब बताऊंगा मैं आपको आगे आगे। तो स्टार्ट करते हैं देखो। तो सबसे पहले एक हिस्टोरियन होता है जिसका नाम क्या होता है? डब्लू फ्रेजर। और डब्लू फ्रेजर की बुक का नाम क्या था? रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, ठीक है। ठीक है, तो कैसे याद करोगे आप? देखो जो डब्लू फ्रेजर है ना, इसकी बुक है रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। देखो सबको पता है फ्रेजर एक बाइक का नाम है ना। अगर ये रिपोर्ट बनाएगा किसकी? कुमाऊं और गढ़वाल की रिपोर्ट बनाएगा तो ये अपनी बाइक से घूमेगा। और बाइक का नाम क्या है? फ्रेजर, ठीक है। तो इसकी बुक थी, ये कब आती थी? 1831 में इसकी बुक आई। और इसने क्या कहा अपनी बुक में? जो ठौर चंद था, ठौर चंद ही चंद डायनेस्टी का क्या था? फाउंडर था। और ये इसलिए कहता है क्योंकि इसने किसकी बुक पढ़ी थी? हर्षदेव जोशी की बुक पढ़ी थी। तो हर्षदेव की जोशी की बुक देख के बोलता है कि हाँ हरदेव जोशी सही है। और चंद डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? थौर चंद है, ये इसने कहा था। फिर आता है फ्रांसिस हैमिल्टन। कौन आता है? फ्रांसिस हैमिल्टन। फ्रांसिस हैमिल्टन की बुक थी किंगडम ऑफ नेपाल। अब कैसे याद करोगे? अगर आपको कभी उत्तराखंड से या इंडिया में कहीं भी आपको नेपाल में घुसना है तो आप क्या पहनोगे? हेलमेट पहनोगे ना, हेलमेट, ठीक है। तो क्या याद करोगे आप? फ्रांसिस हैमिल्टन। हैमिल्टन को आप याद कर लो हेलमेट, फ्रांसिस हेलमेट, ठीक है। तो फ्रांसिस हैमिल्टन की बुक थी किंगडम ऑफ नेपाल। फ्रांसिस हैमिल्टन कहता है कि जो ठौर चंद था, ठौर चंद कहाँ से आया था? झांसी से आया था। और ये किसके अंडर काम कर रहा था? ये एक जो नेपाल का रूलर था उसके अंदर काम कर रहा था। जो कि ये स्टेटमेंट गलत था। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था जो सोमचंद था, सोमचंद कहाँ से आया था? वो आया था झूसी से। और झूसी कहाँ पड़ता है आजकल?
इलाहाबाद प्रयागराज में पड़ता है, ठीक है। और इसने क्या हुआ था फ्रांसिस हैमिल्टन ने कि जो थॉर चंद था ये झांसी से आया था। तो जो और हिस्टोरियंस थे उसने इसकी बात को क्या कर दिया, नकार दिया था। बट देखो एग्जाम ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं कि इनसे बना सकते हैं कि फ्रांसिस हैमिल्टन, अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस हैमिल्टन, कि जो थॉर चंद था वो कहाँ से आया था, तो चार ऑप्शन देगा, झूसी, झांसी, तो झांसी कर देना, ठीक है। अब आते हैं देखो हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी को क्या बोलते हैं, कुमाऊं का, क्या बोलते हैं, कुमाऊं का विभीषण। क्यों? क्योंकि वो हर्षदेव जोशी ही था जिसने गोरखाओं को इनविटेशन किया था कि आ जाओ कुमाऊं पे तुम अटैक कर लो, ठीक है। उसके बाद ही गोरखाओं को बोलते हैं कि अब आप कुमाऊं में तो आपने अटैक कर लिया, अब आप गढ़वाल में कर लो। तो ये किसने कहा था, हर्षदेव जोशी ने, तभी इसको विभीषण बोलते हैं, याद रखना। अब देखो ये क्या बोलता है, जो हर्षदेव जोशी है ये अपनी बुक में बताता है कि जो थोर चंद है ये ही क्या था, चंद डायनेस्टी का फाउंडर था, ठीक है। बट हम लोगों ने किसका माना था, हम लोगों ने माना था बीडी पांडे, एटकिंसन ना, जिसको मतलब इन लोगों ने किसको माना था, सोमचंद को माना था, ठीक है। अब देखो अब आते हैं एटकिंसन, आते हैं एटकिंसन कहते हैं कि जो ठोरचंद था, ठोरचंद का जो ताजपोशी हुई थी, ठीक है, कोरोनेशन होता है कब हुआ था, 1261 एडी में हुआ था। और इसने ही रूल्ड कितना, मतलब ऑलमोस्ट 20 साल तक इसने रूल किया, 1281 तक, ठीक है। अब जो थोरचंद था, थोरचंद के बाद एक राजा आता है, उसका बेटा कल्याण चंद वन, इसने कुछ नहीं किया था। फिर आता है त्रिलोक चंद, इसने भी ज्यादा कुछ नहीं किया। फिर आता है अभय चंद। देखो अभय चंद के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, देखो अभय चंद के बारे में क्या आएगा, ये चंदों का पहला रूलर था जिसका खुद के टाइम पे ही लिखे हुए खुद के ही मतलब हिस्टोरिकल फैक्ट्स मिले हैं, और कंफर्म है कि ये ही था, इसने खुद ही लिखे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा वो कौन सा चंद राजा है जिसके खुद के ऑथेंटिक हिस्टोरिकल फैक्ट्स मिले थे, तो कौन था, इसी के थे, अभय चंद के, और इसने खुद ने ही लिखे थे। ये नहीं कि यार किसी और ने लिखा होगा कि यार बाद कोई चंद राजा आएगा उसने लिखा होगा कि अरे एक राजा हुआ करता था अभय चंद, ऐसा नहीं। जो अभय चंद था इसने अपने खुद के फैक्ट्स लिखे, ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, अपने खुद के इंस्क्रिप्शन लिखे इसने, याद रखना किसने, अभय चंद ने, ठीक है। कौन सा चंद राजा था जिसके खुद के फैक्ट्स मिले हैं लिखे हुए, तो क्या करोगे, अभय चंद, ए से, ठीक है, ए वाला सबसे पहले वाला इसी के मिले। अब देखो जो अभयचंद है ना, ये इसके खुद के लिखे हुए ताम्रपत्र तो मिले, बट ये कहाँ से मिले, ये मिले हैं मानेश्वर नौला से। कहाँ से मिले हैं, मानेश्वर नौला, और कब मिले थे, 1360 एडी में। मानेश्वर नौला कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है चंपावत में। नौला क्या होता है, देखो एक ऐसी छत टाइप की होती है, इसके अंदर क्या करते हैं, पानी स्टोर कर देते हैं ना, और ये एकदम प्योर पानी होता है पीने वाला, ठीक है, ऐसे करके। तो जो मानेश्वर नौला है, मानेश्वर नौला कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका चंपावत में। और मानेश्वर नौला से हमें किसके बारे में पता चलता है, अभय चंद के बारे में पता चलता है। और क्या पता चलता है, अभय चंद के जो भी इंस्क्रिप्शन उसने खुद ने लिखे थे वो मिलता है, ठीक है। अब आता है देखो इसके बाद इसका इसका जो इसके बाद एक राजा आता है, इसका बेटा वो होता है कर्मचंद। बट जो कर्मचंद होता है इसके कर्म सही नहीं होते, ये कहाँ चले जाता है, ये कोई मणिकोटी राजा होता है उसके साथ चले जाता है, छोड़ छाड़ के, ठीक है। कौन, कर्मचंद। अब आता है उसके बाद ज्ञानचंद, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ज्ञानचंद, ठीक है। गाइस वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करना और कमेंट तो जरूर कर देना। अब हम पढ़ते हैं ज्ञानचंद के बारे में। देखो पहला चंद का राजा जिसका अपने नाम के आगे क्या टाइटल लगाया था, गरुड़, नोट कर लो, ठीक है। तो गरुड़ टाइटल किसने लगाया था, ज्ञानचंद ने। और कहते हैं कि 29th नंबर का राजा था, ठीक है। देखो हम हर राजा तो नहीं पढ़ेंगे और ना ही हर राजाओं की हिस्ट्री है अवेलेबल है, ठीक है। जो कुछ कुछ राजा है उन्हीं के बारे में पता है। तो 29th किंग कौन था, चंदों का, जिसका नाम क्या था, गरुड़ ज्ञानचंद। और देखो इसका जो गरुड़ ज्ञानचंद था ना, इसका जो टाइम था सबसे लंबे टाइम तक इसने सर्व किया है। कैसे याद करोगे, गरुड़ ज्ञानचंद मतलब कि काफी लंबे टाइम तक इनने ज्ञान दिया था, ठीक है, ऐसे याद कर लो। अब देखो इनका एम्बलम क्या था, इनका एम्बलम था गरुड़। चंदों का एम्बलम क्या था, हमने पढ़ा था, चंदों का था गाय ना, गाय को मानते थे वो लोग अपना एम्बलम, उनके झंडे में गाय की फोटो होती थी ना। पर जो गरुड़ ज्ञानचंद था ये किसका झंडा लेके, मतलब कि क्या इसका एम्बलम था, खुद का गरुड़, ठीक है, गरुड़ को मानता था। और एक और चीज है इसकी, ये विष्णु भगवान का भी उपासक था, ठीक है, सब लिखा है मैंने, सब बताऊंगा, ठीक है। तो जो 29 चंद राजा था जिसका नाम क्या था, गरुड़ ज्ञानचंद, इसने कब से कब तक रूल किया, 1365 से 1420 तक, तो ऑलमोस्ट 55 ईयर्स तक किया होगा इसने रूल, ठीक है। ये इसका ईयर याद रखना क्योंकि सबसे लंबा टाइम है ना इसका, यहाँ पे लिखा देखो लॉन्गेस्ट रेन। अब क्या होता है, इसके ताम्रपत्र मिलते हैं, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिलते हैं कब, 1378 में मिलते हैं। और ऐसा कहते हैं कि इसने अपने दादाजी, दादाजी कौन थे, अभय चंद, अभय चंद कौन थे, जिसका खुद का सबसे पहले ऑथेंटिक ताम्रपत्र मिला है, ठीक है, अभय चंद का। तो जो ज्ञानचंद होता है, गरुड़ ज्ञानचंद क्या करता है, अपने दादाजी का क्या करता है, श्राद्ध करता है, किसका, अभय चंद का। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गरुड़ ज्ञानचंद ने किसका श्राद्ध किया था, आएगा क्वेश्चन, तो क्या करोगे, अभय चंद, ठीक है। अब देखो जो ज्ञानचंद था ना,
ज्ञानचंद वॉज द फर्स्ट चंद रूलर। ठीक है, जो ज्ञानचंद था वो पहला चंद राजा था जो कहाँ गया था, वो गया था दिल्ली सल्तनत गया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत वो है ना अपने कौन, तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे गया था, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो जो ज्ञानचंद है, ज्ञानचंद वॉज द फर्स्ट रूलर टू विजिट द दिल्ली सल्तनत कोर्ट। और किसके टाइम गया था, फिरोजा तुगलक के टाइम पे, इंपॉर्टेंट है। और फिरोजा तुगलक ने ही इसको किसकी उपाधि दी थी, गरुड़ की। ये देखो ये आ गया क्वेश्चन, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों लाइन, जो गरुड़ ज्ञानचंद था इसको गरुड़ की उपाधि किसने दी थी करोगे तो कौन था, फिरोजा तुगलक। और और सबसे पहले चंद राजा कौन था जो दिल्ली सल्तनत मिलने गया था सुल्तान को, कौन गया था, गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, और ये तो पता ही है, इसको गरुड़ का टाइटल दिया। और बदले में जो फिरोजा तुगलक होता है इससे इतना खुश हो जाता है गरुड़ ज्ञानचंद से कि उसको तराई का जो रीजन होता है, उत्तराखंड का जो तराई का रीजन है, जो बॉर्डर का एरिया है, वो भी इसको दे देता है गरुड़ ज्ञानचंद को। ठीक है, ऐसे याद कर लो, गया गरुड़ ज्ञानचंद ने कुछ ज्ञान दे दिया होगा, फिरोजा तुगलक खुश हो गया और गरुड़ का टाइटल दे दिया और बदले में तराई रीजन भी दे दिया, बोला ले रख ले भाई। ठीक है, अब जो देखो, अब इसको तराई भावर का इसको टेरिटरी दे दी, किसको, ज्ञानचंद को तराई भावर का इलाका दे दिया। पर पर क्या होता है, अब ये तो जो गरुड़ ज्ञानचंद था ये कहाँ रहता था, ये रहता था पहाड़ों में। अब इसको ये एरिया रूल करने में थोड़ा वो लगेगा कि यार यहाँ मैं कैसे आऊँ, और पहाड़ से आते हैं, यहाँ गर्मी वगैरह होती थी, मौसम काफी वो था तगड़ा ना, गरम वरम वाला। तो ये क्या करता है उस टाइम पे, तराई बाबर को किसको दे देता है, कठेरिया राजपूत को दे देता है। किसको देता है, कठेरिया राजपूत। तो क्वेश्चन आएगा कि जिस टाइम पे गरुड़ ज्ञानचंद था उस टाइम पे जो तराई रीजन था उसमें कौन एडमिनिस्टर कर रहा था, कौन कर रहा था, कठेरिया राजपूत। तो कठेरिया राजपूत क्या होगा, इसका कोई सावंत वगैरह होगा। ठीक है, और ये देखो मैंने बताया था गरुड़ अपना क्या लेता है, इसका एम्बलम क्या था, गरुड़ था। गरुड़ क्या होता है, ईगल होता है ना। और किसका ये भक्त था, लॉर्ड विष्णु का। देखो सबसे अलग है, लॉर्ड विष्णु का भक्त है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट है, एक सीरा खटकोट कॉपर प्लेट मिलती है। क्या मिलती है, सीरा खटकोट कॉपर प्लेट। ये इंपॉर्टेंट है, सीरा किसको बोलते हैं आजकल, ये डीडी हार्ट को बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा कहते हैं कि जो गरुड़ ज्ञानचंद था इसके बारे में सीरा खटकोट कॉपर प्लेट में लिखा है कि इसने वहां के जो जो ये ताम्रपत्र था उसमें अपने आप को क्या लिखा है, राजा धीराज महाराज हूँ बोला हुआ है। क्या बोला, राजा धीराज महाराज। समझ रहे हो भाई, फिरोजा तुगलक ने इसको गरुड़ की उपाधि दे दी, बस बोल रहा है कि भाई मैं तो राजा महाराज हूँ, राजा धीराज महाराज हूँ। क्यों, क्योंकि इसने सीरा पे कॉन्कर कर दिया था, याद रखना। तो सीरा पे इसने, सीरा जो जगह है डीडी हाट का नाम है, वहां इसने कॉन्कर किया और वहां एक ताम्रपत्र मिलता है और उस ताम्रपत्र में गरुड़ ज्ञानचंद के लिए क्या लिखा था, राजा धीराज महाराज। याद करना और लिख लो ये चीज। अब इंपॉर्टेंट है, एक है मझेड़ा कॉपर प्लेट। इससे हमेशा क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो मझेड़ा कॉपर प्लेट है ये किसका है, तो ये है विजय बम का, याद रखना। ठीक है, तो याद रख लो, कैसे याद करोगे, विजय माल्या, विजय माल्या। ठीक है, वी से विजय बम, मजेड़ा से माल्या, याद करो। ठीक है, तो मजेड़ा कॉपर प्लेट किसका है, विजय बम का। तो ऐसा कहते हैं जो विजय बम था ना ये किसका, सावंत था, ये था गरुड़ ज्ञानचंद का, क्या था, सावंत, जिसको क्या बोलते हैं, फ्यूडरी बोलते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है, एक आता है गोबासा कॉपर प्लेट। गोबासा कॉपर प्लेट भी किससे रिलेटेड है, ये भी गरुड़ ज्ञानचंद से रिलेटेड है। ठीक है, जी से गोबासा, जी से गरुड़ ज्ञानचंद। और दूसरा कौन सा कॉपर प्लेट था इससे मिलता, सेरा खटकोट। अब इंपॉर्टेंट क्या है, जो गोबासा कॉपर प्लेट है ये कब मिला था, 1418 एडी के टाइम का ये गोबासा ताम्रपत्र है। उसमें ऐसा कहते हैं जो ज्ञानचंद है, ज्ञानचंद ने लैंड, जो लैंड को क्या बोलते हैं, वृत्ति कहते थे। तो इसने क्या किया था, देवराज तिवारी कोई ब्राह्मण था उसको इसने जमीन दान में दी थी, किसने, ज्ञानचंद ने। देखो अभी तक ज्ञानचंद के काम सब अच्छे ही हैं, तो मैं बताता हूँ अब इसका क्या हुआ। अब देखो यहाँ से होता है ना, जब भाई जब बहुत पावर आती है उसके बाद कुछ इंसान ऐसे काम करने लग जाता है जिससे उसका पतन होना तय हो जाता है। अब देखो क्या होता है, इसका जो गरुड़ ज्ञानचंद था इसका एक सेनापति था जिसका नाम क्या था, नीलू कठायत। क्या नाम था, नीलू कठायत। ठीक है, अब जो नीलू कठायत था, नीलू कठायत इसका एकदम अच्छा वाला सेनापति था, ये जहां जीत रहा है नीलू कठायत ही इसको जिता रहा है। पर अब नीलू कठायत के क्या बन जाते हैं, राजा के कोर्ट के अंदर ही क्या बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। ठीक है, अब राजा के कोर्ट के अंदर दुश्मन बन जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जो गरुड़ ज्ञानचंद होता है एक उसका एक मंत्री होता है जिसका नाम क्या होता है, जैसा, क्या नाम है, जैसा कमलेखी खावास। ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखो, जैसा कमलेखी खावास क्या करता है, ये गरुड़ ज्ञानचंद के कान भर देता है कि जो नीलू कठायत है वो तुमको मारने वाला है, वो तुमको क्या करने वाला है, वो तुमको मारने वाला है। ठीक है, अब क्या होता है, जो भाई राजा होता है, राजा को यार अपनी चिंता है, तो
हालाँकि देख नीलू कटारिया उसका बहुत अच्छा मंत्री था, मतलब उसका दोस्त टाइप का ही था वो, अंगरक्षक, उसका बॉडीगार्ड, पर्सनल बॉडीगार्ड। बट क्या होता है, जो राजा होता है, नीलू कटारिया को तो नहीं मार पाता, उसके जो बच्चे होते हैं 2, उनके क्या करता है, उनके आँखें निकाल देता है, ठीक है? क्वेश्चन आएगा, नीलू कठायत के 2 लड़कों की आँखें किस राजा ने निकाली थी? तो गरुड़ ज्ञानचंद ने निकाली थी, ठीक है? देखो, फिर भी देखो उसको कहीं न कहीं अपने हमदर्दी तो होगी ना अपने मंत्री से, सेनापति से, तो उसको तो कुछ नहीं किया उसने उसके बेटों की, पर आँखें निकाल दी, ठीक है? अब देखो नीलू कठायत था कौन? नीलू कठायत क्या कौन था? एक मिलिट्री कमांडर था, किसका? ज्ञानचंद का, ठीक है? और किस गाँव का था ये? कपरौली विलेज का था। और जिसको, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से ये क्वेश्चन पक्का आता है, जिसको ज्ञानचंद ने क्या किया था? कुमैया खिल्लत, कुमैया खिल्लत क्या होता था? एक पोशाक होती थी, ठीक है? कुमैया कुमैया खिल्लत क्या होती है? एक पोशाक। क्वेश्चन आएगा कि कुमैया खिल्लत क्या होती है, ये मत कर देना कोई जमीन थी कुछ थी, ठीक है? एक कपड़े होते हैं, वो नहीं होता पहले जमाने पे, मतलब स्पेशल, जैसे स्कूल टाइम पे जो मॉनिटर होता था, जब मॉनिटर होता था, या फिर स्कूल टाइम पे जब हाउस मीटिंग कुछ भी होती थी, तो वो नहीं पढ़ाते थे, जो हाउस कैप्टन होता था उनको अलग से कपड़े, हेड बॉय हेड गर्ल लिखे रहता था ऐसे साइड में, ऐसे करके होता था, ठीक है? तो वैसे ही इसको कुछ कपड़ा दिया था, कुमैया खिल्लत। तो क्वेश्चन आता है, कुमैया खिल्लत क्या था? तो ये एक पोशाक थी, ठीक है, एक कपड़ा था। किसने दिया था? गरुड़ ज्ञानचंद ने दिया था। किसको दिया था? नीलू कठायत को दिया था, ठीक है? कठायत और खिल्लत ऐसे करके बना के याद कर लेना। तो उसके बाद क्या हुआ, जब जब इसको नीलू कठायत को पता चलता है कि यार मेरे बेटों को जो मारा उसने, राजा ने मारा, गरुड़ ज्ञानचंद ने जो आंखें निकाली मेरे बेटों की, वो किसके कहने पे निकाली थी? वो जैसा के कहने पे निकाली थी ना, जस्सा। तो जस्सा को कौन मार देता है? सीधे नीलू कठायत मार देता है, ठीक है, याद रखना। अब जो गरुड़ ज्ञानचंद था, गरुड़ ज्ञानचंद के बाद इसके सक्सेसर आते हैं, एक आते हैं हरिहर चंद, एक आते हैं दीवान चंद, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो एटकिंसन है ना, एटकिंसन एटकिंसन कहते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, जो अपने गरुड़ ज्ञानचंद थे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे थे, नहीं, बट इनका जब हम टाइम पीरियड देखते हैं, किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का, वो पहले था, किससे? गरुड़ ज्ञानचंद से। तो यहाँ से कंफर्म होता है कि जो गरुड़ ज्ञानचंद थे वो किसके टाइम पे थे? फिरोजा तुगलक के टाइम पे थे, ठीक है? अब देखो, अब कौन आता है? अब आता है उद्यान चंद। गरुड़ ज्ञानचंद के बाद कौन आता है? उद्यान चंद, ऐसे याद करो, ठीक है? कौन आया? उद्यान चंद आया। अब क्या होता है, देखो जो उद्यान चंद होता है ना, ये बहुत ही सीधा टाइप का राजा होता है। ये जिंदगी भर इसी चीज में रहा कि यार मेरे मेरे जो पूर्वज थे, मतलब मेरे जो दादाजी थे, उन लोगों ने किसको मारा? उन लोगों ने अपने ही सेनापति के बेटे की आंखें निकाल दी। तो अब क्या करता है जो उद्यान चंद होता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है? उद्यान चंद क्या बनाता है? बालेश्वर मंदिर बनाता है। बालेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है? बालेश्वर मंदिर पड़ता है आपका चंपावत में, चंपावत के बीचों बीच शहर में है, ठीक है? और क्या करता है? 1 साल का टैक्स माफ कर लेता है अपने लोगों का, अपनी प्रजा का 1 साल का टैक्स माफ कर लेता है। बोलता है कि आप लोग कोई बात नहीं, मुझे मत दो, कुछ टैक्स मत दो, मैं ठीक हूँ। ये क्योंकि क्यों करता है पता है ऐसा? ये जो गरुड़ ज्ञानचंद होता है, उसने बच्चों की आंखें निकाली होती है ना, तो उस चीज का पश्चाताप कर रहा होता है कौन? उद्यान चंद। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो देखो ये फील्ड विद द डीप रिमोर्स ओवर ट्रेजिक एग्जीक्यूशन ऑफ कमांडर नीलू कटायत सन्स बाय गरुड़ ज्ञानचंद। तो उद्यान चंद शॉर्ट स्पिरिचुअल पेनेंस, ठीक है, ये सब लिखा है। तो इसकी लाइफ किस में निकल जाती है? जिंदगी भर मंदिर और नौले बनाने में ही। नौले मतलब कि जहाँ से पानी वानी निकलता है ना, फ्रेश वाटर, ठीक है? तो क्वेश्चन आएगा, मंदिर और नौलास कौन बना रहा था? कौन से राजा ने बनाए थे? उद्यान चंद ने बनाए थे। अब जो हमारे एक प्रोमिनेंट हिस्टोरियन है जिनका नाम क्या था? बीडी पांडे, ठीक है, कुमाऊं केसरी। तो जो बीडी पांडे है वो कहते हैं जो उद्यान चंद है, उद्यान चंद ने जो बालेश्वर मंदिर पड़ता है चंपावत में, वो बनाना भी स्टार्ट किया। किसने किया? उद्यान चंद ने, ठीक है? जो चंपावत का बालेश्वर मंदिर है, उद्यान चंद ने बनाना स्टार्ट किया। बट ऐसा कहते हैं कि जो पूरा वो मंदिर था, वो मंदिर कंप्लीट किया था किसने? राजा विक्रम चंद ने, ठीक है, याद रखना। अब देखो, इसने बालेश्वर मंदिर भी बनाया, किसने? उद्यान चंद ने। और इसने क्या किया? 1 साल के लिए लैंड रेवेन्यू भी माफ कर दिया था अपनी प्रजा से, ठीक है, याद रखना। किसने? उद्यान चंद ने। अब जो 1243 का जो बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र है, वो बताता है कि जो विक्रम चंद था, विक्रम चंद ने क्या किया? मंदिर का, जो बालेश्वर मंदिर है उसका कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट किया, ठीक है? जो स्टार्ट किसने किया था? उद्यान चंद ने किया था। और किस ब्राह्मण ने मदद की थी? कुंज शर्मा तिवारी ने मदद की थी, ठीक है, क्या बनाने में? मंदिर बनाने में। अब देखो एक छोटी सी लाइन है, क्या पता क्वेश्चन बना दे हो। अब देखो जो क्या बोला, बागेश्वर, जो बालेश्वर कॉपर प्लेट है ना, तो बालेश्वर कॉपर प्लेट में क्या होता है? बालेश्वर कॉपर प्लेट में ये भी लिखा गया है कि जो उद्यान चंद था, कौन? जो उद्यान चंद था, उसने एक गुजराती ब्राह्मण था जिसका नाम क्या था? कुंज शर्मा तिवारी। क्या नाम था? कुंज शर्मा तिवारी को एक जमीन दान में दी थी, ठीक है? और ये, और जो ये
पंतानवीसी है, ये उसका ऑफिशियल विटनेस था और ये चीज़ें कहाँ लिखी है? वहाँ के कोर्ट ऑफ लॉ, वहाँ के कचहरी में होगी, मतलब राजा उस टाइम पे जो राजा था उसके कचहरी में एक बात लिखी गई है कि जो उदयन चंद है उसने गुजरात के जो ब्राह्मण थे कुंजी शर्मा तिवारी उनको भी जमीन में दान में दिए। और ये इसके विटनेस कौन थे? पंतानवीसी, पंतानवीसी ने साइन किया होगा। तो गाइज यही थी क्लास, आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो कल मैं आपको बताऊंगा चंद्रकालीन और सीरा। जो सीरा हमने बताया ना अभी कि जो सीरा कोर्ट का वहाँ पे किसका नाम मिला था? गरुड़ ज्ञानचंद का नाम मिला था ना। ठीक है, तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसे हम चंद करेंगे। ठीक है, इसके बाद लगेंगे यार चंद में काफ़ी, क्योंकि बहुत बड़ी डायनेस्टी है। ठीक है, तो मैंने एक एक पॉइंट बताया, इसके बारे से कुछ क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है गाइज, थैंक यू। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दो।